बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस रद्द-ए-अमल का इंतज़ार था, बिलाखिर वो रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन के जितने चोर लुटेरे और बदमाशियाँ हैं उनको वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अब मैं देखता हूँ किसकी टांगें कांपती हैं। अब इन मीर सादकों को, मीर जाफरों को, इन झूठे लुटेरों को, इन इश्तिहारियों को किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पर कहा कि अब रियासत इन लोगों से आईनी हाथों से निपटेगी। जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में बहुत सारे अमूर के ऊपर बात की, वहीं आज गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन के ऊपर, चूँकि वो गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद थे, GB को पाकिस्तान का 5वां आइनी सूबा बनाने का ऐलान किया और इस ऐलान से भारतीय हुकूमत को बिल्कुल एक तरह से मिर्चें, एक छोटा लफ्ज़ है, उनको आग लग गई है, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में मर्ज करने का सबसे बड़ा मुखालिफ भारत था। भारत तो चले इस पे चीखे चिल्लाएगा। अब जो अपोजिशन के ये चोर ठग लुटेरे और ये जो बदमाशियाँ हैं, इनकी चीखें आसमान से बुलंद और मारगला की पहाड़ियों के पार तक सुनाई दे रही हैं और अभी से इनकी टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऐलान के बाद कि अब बदमाशियाँ नहीं बचेगी और मैं देखूँगा अब टांगें किसकी कांपती हैं, इस बयान के बाद राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल आया और वाज़े तौर पर उनकी टांगें कांप रही थीं, उनके माथे पर पसीना था, ज़ुबान में लकनत थी, हाथों में लर्जिश थी और उनका ये कहना था कि हम हुकूमत के साथ तसादुम नहीं चाहते, हम हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, तमाम तर अमूर के ऊपर हम बातचीत करने को तैयार हैं, किसी किस्म की तसादुम की राह पर मुस्लिम लीग नून नहीं चलना चाहती। अगर हुकूमत चाहे तो हम उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं और हुकूमत ने जो गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आइनी सूबा बनाने का ऐलान किया है, हम इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं और हम भी हुकूमत के साथ हैं गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आइनी सूबा बनाने पर। और उनका ये भी कहना था कि हमारे और हुकूमत के बीच गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं चंद वुज़रा की जानिब से। अब देखिए, कुत्ते की दुम आप 100 साल भी नली में रखें फिर भी सीधी नहीं होती। जब तक इनकी लिटरेशन ना की जाए, जब तक इनकी ठुकाई ना की जाए, ये बंदे के पुत्र बनने वाले नहीं हैं, ये प्यार मोहब्बत से समझने वाले नहीं हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी बिल्कुल यही बातें की। उनका ये कहना था कि पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जब मैं ब्लैकमेल ना हुआ तो इन्होंने अपनी बंदूकें DG ISI और आर्मी चीफ़ के ऊपर तान ली और इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू कर दी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और DG ISI को। और किस तरह से ब्लैकमेल के हमारे सीने में बड़े राज छुपे हुए हैं, हम पाकिस्तान को इन राज़ों को अफशा करके कमज़ोर कर देंगे, हम अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर देंगे, हम रियासत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसका ढंढोरा पीट के इतना बुरा कर देंगे कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। और जब अपोजिशन ने अपना असल चेहरा दिखाया, जब अपोजिशन ने DG ISI और आर्मी चीफ़ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा जो इंतखाब था जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का, वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो लोग 1% भी ब्लैकमेल नहीं हुए। अब इन लोगों को ये जो चोर ठग लुटेरे और ये जो ब्लैकमेलर हैं और ये जो सियासी यतीम हैं, इनको इनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ इनको काउंटर नैरेटिव इनकी ज़ुबान में दिया जाएगा, बल्कि इन तमाम मीर जाफरों और मीर सादकों के ख़िलाफ़ रियासत आइनी हाथों से एक्शन लेगी, इनसे निपटेगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये भी कहना था कि पहले हमें दहशत गर्दी जैसे अफरियत का सामना था, पहले हमें शिद्दत पसंदी जैसे एक बड़े अजाब का सामना था, अब हमें मीर जाफरों और मीर सादकों की गद्दारी का सामना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी जैसे चैलेंज से उनको शिकस्त फाश देकर बखूबी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब जो नया चैलेंज सामने आया है गद्दारों का, ये बड़ा एक टफ़ चैलेंज है, क्योंकि जब तक आपकी रियासत के अंदर से गद्दार आपके दुश्मनों को मदद ना करें, तब तक आपकी रियासत को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जब गद्दार आपके अंदर से आपके दुश्मनों के साथ जा मिलें, अपनी धरती माँ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों,
तब आपकी जो रियासत है, आपकी बुनियादें हैं, आपका जो वतन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिस पर हम किसी सूरत भी टॉलरेट नहीं करेंगे। अब इस बदमाशिया के ये जो बिल्कुल सीधे होने लगे हैं कुत्ते की दुम की तरह, लेकिन चूँकि कुत्ते की दुम हमेशा के लिए कभी सीधी नहीं होती, इनका सिर्फ एक ही इलाज है, लित्तर परेड, छित्तर परेड। बिल्कुल उसी तरह कल हमजा शहबाज ने भी यही ड्रामा किया। उनको जब एहतसाब अदालत में पेश करने के लिए जब सुबह सवेरे उनको तैयार किया गया और उनको बताया गया कि आज आपकी पेशी है, आपको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, और जब वो जेल से बाहर निकले तो उनके लिए बख्तरबंद गाड़ी तैयार थी। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में सवार होने से इनकार कर दिया। अब देखें, एक मुजरिम जो करप्शन के इल्ज़ामात पर अंदर है, जिसके ऊपर अरबों खरबों की चोरी का इल्ज़ाम है, वो कहता है कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत नहीं जाऊंगा, मेरे लिए किसी लग्जरी गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए। और उन्होंने ज़िद कर ली, नहीं गए। जब नहीं गए, एहतसाब अदालत में उनकी पेशी पड़ी। जज साहब ने पूछा कि जनाब मुलजिम क्यों नहीं आया, तो जेल हुकाम ने बता दिया कि जनाब वो तो प्रोटोकॉल मांगते हैं, कहते हैं मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं, मैं तो लग्जरी गाड़ी में जाऊंगा। उस पर जज साहब ने बड़ा शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये रियासत की कमज़ोरी है, एक ऐसा मुलजिम जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है वो प्रोटोकॉल मांगता है, उसकी जुर्रत कैसे हुई। यहाँ अदालतों में हज़ारों मुलजमान धक्के खाते हुए जेल की गाड़ियों में पेश होते हैं, क्या उनके लिए भी अलग गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है? क्या उनके लिए भी एक लग्जरी प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया जाता है? ये बदमाशी यहाँ पर नहीं चलेगी, इनफ इज़ इनफ। और उन्होंने जेल हुकाम को कहा कि आप मुफस्सल रिपोर्ट जमा करवाएं और साथ गैर हाज़िरी के ऊपर हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी अंदिया दिया। अब ये जो अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही थी, तसादुम की राह पर जाना चाहते थे, इंतशार पैदा करना चाहते थे, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते थे, पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे थे ये लोग, ये सारे के सारे सिर्फ़ एक बयान से, सिर्फ एक स्टेटमेंट से बंदे के पुत्र बनते अब नज़र आ रहे हैं। अब देखें किस तरह राना सनाउल्लाह जैसा बदबूदार आदमी, जो कि बबांगे दहल धमकियां देता है, जो कि बबांगे दहल कहता है कि हाँ मेरे शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुकात हैं, हाँ मेरे दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं, जो दिन दिहाड़े सानिया मॉडल टाउन में जिस तरह से 14 लोगों को शहीद करवाया, जिस तरह से फैसलाबाद में इसने जेली पुलिस मुकाबले करवाए, जिस तरह से पंजाब में इसने कत्लेआम करवाया, अब राना सनाउल्लाह जैसा बदबूदार आदमी सिर्फ एक बयान से, सिर्फ एक धमकी से इंसान का बच्चा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अब कहता है कि हम तसादुम की राह पर नहीं जाना चाहते। भाई तसादुम की राह पर नहीं चलना चाहते तो आपने क्या नेवता देने के लिए आर्मी चीफ और DG ISI का नाम आप जलसों में लेते रहे? आप किसको खुश करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करते रहे? अब जब आपको मौत नज़र आने लगी है, अब जब आपको अपना अंजाम नज़र आने लगा है, तो आप अच्छा बच्चा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये सब के सब अच्छे बच्चे बनते नज़र आएंगे। सारे गंदे अंडों को अलग किया जाएगा, मुल्क दुश्मनों को, गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे के सारे गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये थी कुछ आज की हम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।